कामाख्ये वरदे देवी नीलवर्तवासिनी तम देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। जय माता दी, जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप रहस्यमय ज्ञान सुन रहे हैं। किसी जवान लड़के की, विशेष तौर से लड़के की, लड़की की नहीं, यदि किसी जवान लड़के की कम उम्र में हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो जाए, हो सकता है किसी परिवार में ऐसी घटना घटित हुई हो, परंतु मेरे सामने तो घटना घटित हो गई, इसलिए ये आपको ज्ञान देना पड़ रहा है कि कहीं आपके घर में भी ऐसी जवान मौत न हो जाए। अन्यथा जवान मौत होने पर जो उसको घर परिवार के सदस्य अर्थी को कंधा देते हैं, माता पिता भाई चाचा, वो खून के आंसू रोते हैं, बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ता है। और यदि ऐसी जवान लड़के की विवाह होने के बाद मृत्यु हो जाए तो डबल पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि घर में दूसरे की स्त्री को जब लेकर के आ जाते हैं और यदि वो विधवा स्त्री हो जाए तो वो भी जहर का काम करती है। एक तो जवान मौत हो गई और फिर विधवा स्त्री देखना, डबल पहाड़ टूट पड़ता है उनके आंखों के सामने। तो वो रोते हैं। जिस समय भी, जिससे भी कोई भी उनसे बात करे तो फूट फूट कर रोने लगते हैं। तो इन सब से चीजों से बचने का तरीका, अब क्या 18, 20 साल, 25 साल वाले किसी जवान लड़के को हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाए तो ये कोई तंत्र विद्या का खेल भी हो सकता है, क्योंकि आपने तो अपने बच्चे को और अपने स्वयं ने कभी इस तरफ सोचा ही नहीं कि तंत्र से भी मौत हो जाती है। कोई तंत्र विद्या करके मूठ चला देता है, मटकी चला देता है और वो समय नहीं देती है, वो लगने के बाद खेल खत्म हो जाता है। और इसमें वही व्यक्ति मरता है जिसका खून कमजोर होता है, आत्मा कमजोर होती है। और आज के जमाने में जितने भी माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, पालक लोग हैं, वो सिर्फ अपने बच्चों को एक ही चीज सिखाते हैं और खुद भी एक ही चीज करते हैं, हाय पैसा, हाय पैसा। और हाय पैसा करते करते आपका जवान लड़का मर जाता है, क्योंकि आपने धर्म का ज्ञान लिया ही नहीं, तंत्र का ज्ञान लिया नहीं, तंत्र के बारे में सोचा भी नहीं कि तंत्र होता है। आपने अपने बच्चे को सिर्फ एक ही चीज सिखाई, पैसा कमा, पढ़ाई कर पैसा कमा, पढ़ाई कर पैसा कमा। कभी भगवान की शरण में लेके ही नहीं गए। और जब भगवान की शरण में लेकर के नहीं गए हो तो उनकी कृपा कैसे मिलेगी? कैसे वो आपको पहले से सूचना देंगे स्वप्न के माध्यम से, आपके कुल देवता, आपके कुल देवी या पितृ देवता, कि भैया अब तेरे ऊपर नुकसान होने वाला है, कुछ न कुछ घटना घटित होने वाली है। क्योंकि जब आप आध्यात्म से जुड़ोगे, आध्यात्म में घुसोगे, ईश्वर की सेवा करोगे, ईश्वर में विश्वास रखोगे, आस्तिक रहोगे, तभी तो ईश्वर आपको सूचना देगा पहले से। तो आपने कभी न तो घर पे हवन करवाया, न घर पे पूजन करवाया, न अखंड रामायण करवाई, न भागवत जी कराई, न अमावस्या को श्राद्ध किया, न श्राद्ध पक्ष में लड़के से श्राद्ध करवाया, न खुद ने श्राद्ध किया, कुछ नहीं किया। सिर्फ पैसे छापने की मशीन बन गए हो।
तो पैसे तो आ गए, परंतु जवान बेटे की मौत हो जाती जब मूठ चल जाती है तब। और ये सब करने वाले कौन? आपके शत्रु। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत से शत्रु उत्पन्न होते हैं, और ये ऐसे व्यक्ति के ऊपर ही लगते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अधिकांशतः जिसका चंद्र ग्रहण में जन्म होता है, सूर्य ग्रहण में जन्म होता है, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार वो मांगलिक होता है या कालसर्प दोष से युक्त होता है, ऐसे, या फिर शनि चंद्र की युक्ति होती है, तब भी ऊपरी बाधा लगने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। या फिर विष्टिकरण में जन्म होता है, या फिर जो हमारे इसमें कहा जाता है मूल नक्षत्र, उनमें जन्म होता है, तो भी उसकी आत्मा कमजोर होती है, उसके ऊपर तंत्र विद्या का प्रभाव पड़ता है। तो मेरा आप सब लोगों से यही प्रार्थना है कि अपने जीते जी अपने सामने जवान बेटे की मौत हो जाए, या किसी अपनी धर्मपत्नी की ही मौत हो जाए, मान लो उसकी ही हो ऐसे ग्रह नक्षत्र, तो उससे बचत करने के लिए आप सब लोगों को अपने अपने बच्चों की या परिवार के सभी सदस्यों की जन्म पत्रिका को चेक करवा लो, क्योंकि आपको विश्वास नहीं होगा ज्योतिष शास्त्र के ऊपर, इसलिए आपने पत्रिका चेक नहीं करवाई। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते साहब हम विश्वास नहीं करते जन्म पत्रिका पे। तो फिर आपको जो भी आपके जीवन में घटना घटित होना है वो तो घटित होगी, कोई नहीं रोक सकता। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, अब लेना या नहीं लेना, या इस ज्ञान को किसी और को फॉरवर्ड करना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो परिवार के किसी सदस्य की अचानक हृदय गति से मौत न हो, एक्सीडेंट में मौत न हो, 14 के दिन मृत्यु न हो, अमावस्या के दिन मृत्यु न हो, कोई भी अकाल मौत न हो, सांप के काटने से, करंट के लगने से, पानी में डूबने से, पहाड़ पर गिरने से, या फिर किसी हिंसक जानवर के द्वारा कुचले जाने से भी मौत हो सकती है, यह अकाल मौत कहलाती है। तो अकाल मौत के लिए जन्म पत्रिका में कुछ ग्रह नक्षत्र बताते हैं कि किस व्यक्ति की अकाल मौत होने की संभावना है, तो उसको बचत करने के लिए, तंत्र बाधा से बचत करने के लिए तावीज, रक्षा कवच होते हैं, या किसी विशेष देवी देवता की विशेष कृपा प्राप्त करना होती है। जैसे ऊपरी बाधा से बचना हो तो भैरव जी की सेवा करो, काली मां की सेवा करो, हनुमान जी की सेवा करो, रोजाना 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके जाओ, या फिर 11 बार बजरंग बाण का पाठ करके जाओ, या फिर राम रक्षा स्तोत्र का 11 बार पाठ करके जाइए, काली कवच का पाठ करके जाइए, भैरव अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करो, भैरव कवच का पाठ करो। परंतु चूंकि आपने तो सिर्फ बच्चे को नोट छापने की मशीन बना दी कि पढ़ाई करना है, बड़ा आदमी बनना है, तुझे पैसे कमाना है, तो पैसे तो कमा लोगे, परंतु सुख नहीं कमा पाओगे, चैन नहीं कमा पाओगे, आनंद नहीं कमा पाओगे। और जब अपने सामने ही किसी जवान लड़के लड़की की मृत्यु हो जाएगी, तब समझ में आता है कि कष्ट क्या होता है और दुख क्या होता है। आप कहोगे नॉर्मल मौत थी, हार्ट अटैक आ गया, तो हार्ट अटैक क्यों आ गया? कहीं न कहीं पर तंत्र बाधा इन्वॉल्व होती है पिछले जन्म के कर्म के अनुसार। तो पत्रिका में देखा जा सकता है पिछले जन्म के कर्म के अनुसार कि अकाल मौत होगी या नहीं होगी, या अकाल मौत की संभावना क्या है, तंत्र लगने की संभावना क्या है, ऊपरी बाधा लगने की संभावना क्या है, और मानसिक रोग होने की संभावना क्या है, आत्मा कमजोर है या नहीं, स्वप्न में सांप दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, रात को चमकता है या नहीं चमकता, यह सब जन्म पत्रिका देख के बताया जा सकता है। पैसे को मत देखो, और किसी अच्छे जानकार ज्योतिषाचार्य अनुभवी व्यक्ति बड़े बुजुर्ग के पास जाकर के
पत्रिका में ये जरूर प्रश्न करें, सिर्फ 4-5 प्रश्न आप कर लें कि साहब ऊपरी बाधा की संभावना तो नहीं है, आत्मा कमजोर तो नहीं है, काल सब दोष की वजह से अकाल मौत की संभावना तो नहीं है। इन 4-5 प्रश्नों का जवाब आप अवश्य 2-3 ज्योतिषाचार्य से लें, उसके बाद उसके लिए रक्षा कवच तैयार करें। फिर भी आपके ज्ञान के लिए बता दूं कि जन्म पत्रिका में विष्टीकरण एक शब्द होता, पढ़िएगा या पूछिएगा ज्योतिषाचार्य से कि विष्टीकरण में जिसका जन्म होता है उसको जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़ता है और कई बार उसकी अकाल मौत हो जाती है। दूसरा होता है पितरों के नक्षत्र होते हैं, उन नक्षत्र में जन्म लेने वाला बालक बालिका की भी अकाल मौत होने की संभावना होती है, ऊपरी बाधा लगने की संभावना होती है, जिसको हम मूल के नक्षत्र बोलते हैं। उन नक्षत्र वाले व्यक्ति के ऊपर भी तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा की संभावना बहुत ज्यादा होती है, तो ये भी पूछे। तीसरा प्रश्न पूछे चंद्र ग्रहण योग तो नहीं है। चौथा प्रश्न पूछे सूर्य ग्रहण योग तो नहीं है। और अगला पूछे विष योग तो नहीं है, क्योंकि विष योग की वजह से भी सांप के काटने से या किसी जहरीले कीड़े से काटने से मौत होने की संभावना होती है। और चंद्र शनि की युक्ति विष योग के साथ साथ ऊपरी बाधा लगने की संभावना को भी बताता है। चंद्रमा कमजोर हो जाता है क्योंकि चंद्रमा दूध का प्रतीक है और शनि जो है काले कलर का प्रतीक है, और दूध में यदि सफेद में काला मिला दिया जाए तो वो जहर बन जाता है, इसलिए ऊपरी बाधा लगने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो ये 3-4 प्रश्न अवश्य कर लें। मंगल दोष है तो अष्टम भाव का मंगल तो नहीं है, यह अवश्य प्रश्न कर लें। और अष्टम भाव का मंगल यदि हो तो भी अकाल मौत की संभावना होती है। चंद्रमा के साथ में या राहु के साथ में शनि बैठा हो तो भी तंत्र बाधा से पीड़ित व्यक्ति रहता है। तो ये 5-6 प्रश्न अवश्य उस ज्योतिषी से अवश्य करें जिससे भी आप पत्रिका चेक करवाएं, और एक से नहीं कम से कम 3-4 व्यक्तियों से यही प्रश्न करें। पैसा दो, पैसा खर्च करो और रिजल्ट प्राप्त करो, ताकि आपके परिवार में किसी की अकाल मौत न हो, तंत्र बाधा से व्यक्ति की मृत्यु न हो, विशेष तौर से क्योंकि तंत्र बाधा चलने से एक्सीडेंट में भी मौत होती है। मानो या न मानो यह सत्य है, नहीं मानोगे तो जैसी प्रकृति ईश्वर ने जो कर रखा है वैसा घटना घटित होना ही होना है। मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ ज्ञान देना है, आपको जागृत करना है। मेरा उद्देश्य आपको डराना बिल्कुल भी नहीं कि आपके घर में अकाल मौत होगी या कोई लड़का फांसी लगा के मर जाएगा या कोई लड़की फांसी लगा के मर जाएगी, ये भी नहीं कह रहा मैं। सिर्फ इतना कहना है कि घर परिवार में किसी की अकाल मौत विशेष तौर से तंत्र बाधा से न हो, इसके लिए आपको पहले से सजग होना चाहिए, ज्ञान रखना चाहिए और उसके लिए उचित उपाय करना चाहिए। ग्रहों की शांति होती है, दान से पाप कटते हैं और पाप कटने से अकाल मौत को टाला जा सकता है। और यदि ऐसा हो जिसके भी जीवन में जो हमने प्रश्न बताए आपको, यदि ऐसी घटना उसमें हो जन्म पत्रिका में, तो उस बालक का साल में 2 बार आपको तुलादान करना है। जब भी ग्रहण पड़ता हो, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, तब तुलादान करिए। और एक संक्रांति के दिन तुलादान करने से मौत को भी टाला जा सकता है। बाकी और एक्सपर्ट से मिलें ताकि वो इस प्रकार की अकाल मौत की यदि संभावना हो तो उसके लिए ढाल तैयार कर सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि किसी व्यक्ति को जन्म पत्रिका चेक करवाना हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं 9893128047 और 7649862712। इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के अपनी जन्म पत्रिका के बारे में, विशेष तौर से अकाल मृत्यु, कष्ट, दुख, परेशानी और तंत्र बाधा, पिछले जन्म के कर्म के बारे में आप जान सकते हैं।
जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती आपको सद्बुद्धि प्रदान करें कि आप इस बारे में विचार कर सकें और अपने परिवार की रक्षा के लिए ढाल तैयार कर सकें। पैसा तो आता जाता रहता है, हाथ का मेल है ऐसा कहा जाता है, परंतु जिंदगी एक बार चली गई तो वो वापस नहीं आती है। ये मेरे को आज आपके सामने ये प्रश्न इसलिए रखना पड़ रहा है कि आज की खबर जो मेरे सामने आई, वह खबर के बारे आने के बाद ही ये वीडियो मैंने बनाया है कि एक 18 साल के लड़के की हृदय गति से मौत हो गई, जबकि उसके पिता भी बैठे हुए हैं, उसके दादा भी बैठे हुए हैं, आज की तारीख में वो भी जिंदा हैं, परंतु जवान मौत, मतलब अपने दादा अपने पोते को कंधा दे, एक बाप अपने बेटे को कंधा दे, इससे बड़ा पहाड़ टूटने के बराबर कोई दुख नहीं होता है। मानो या न मानो, यह सत्य है। जय मां महाकाली। ओम होम काली महाकाली किलकिले फट, काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते, काली काली नमस्तुते। क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम होम होम, शमशान काली के क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम होम होम, क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम होम होम, भद्र काली के क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम होम होम।